पांचवी सदी पूर्व हिमालय की तराई में एक सुंदर राज्य था, कपिलवस्तु। यह शाक्य वंश की राजधानी थी। यहाँ के राजा थे सुद्धोधन, पराक्रमी, सम्मानित और समृद्ध। महल सोने चांदी से नहीं, बल्कि अनुशासन, परंपरा और वैभव से चमकता था। लेकिन एक चीज की कमी थी, राजा सुद्धोधन को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पूजा की, यज्ञ किए, मन्नतें मांगी, और फिर एक दिन महल में खुशखबरी आई। रानी माया देवी ने एक रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा एक सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, उनके दाएं गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अगली सुबह राज दरबार में विद्वानों को बुलाया गया। सबने एक ही बात कही, रानी, आपके गर्भ से एक महापुरुष जन्म लेगा। या तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। राजा सुद्धोधन खुश भी थे और चिंतित भी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, संत नहीं। 563 ईसा पूर्व रानी माया अपने मायके जाते समय लुम्बिनी वन में रुकी। वहीं एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। दरबार में एक महान ऋषि आए, असिता। उन्होंने बालक को देखा और रो पड़े। राजा घबरा गए, क्या कोई अनहोनी है? ऋषि असिता बोले, नहीं महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि यह बालक एक दिन बुद्ध बनेगा, और तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। उसे सुनने के लिए राजा सुद्धोधन का दिल बैठ गया। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को दुख, बीमारी और मृत्यु कभी देखने नहीं दूंगा। उसे ऐसा पालूंगा कि वह हर सुख जाने। सिद्धार्थ का बचपन सोने के पिंजरे में बीतने लगा। 3 महल बनाए गए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। चारों ओर नाच गाना, खेल संगीत, सुंदर बाग। लेकिन सिद्धार्थ बाकी बच्चों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेल में जानवरों को चोट पहुंचाते तो सिद्धार्थ उन्हें बचाते। एक कहानी प्रसिद्ध है, एक बार देवदत्त, जो उनका चचेरा भाई था, एक हंस को घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे उठाया, उसकी देखभाल की। अब विवाद हुआ कि हंस किसका है, तो सिद्धार्थ बोले, जिसने जान बचाई अधिकार उसका होना चाहिए, न कि जिसने जान लेने की कोशिश की। राज दरबार चुप हो गया। सब समझ गए यह बालक साधारण नहीं है। एक बार खेतों में उत्सव हो रहा था। सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा हल चलाते समय कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, पक्षी उन्हें खा रहे हैं। एक जीवन दूसरे जीवन का अंत बन रहा है। बालक सिद्धार्थ गहरे ध्यान में चले गए। यही उनका पहला ध्यान अनुभव माना जाता है। उन्होंने महसूस किया, यह संसार दुख और हिंसा से भरा है। क्या इसका कोई अंत नहीं? सिद्धार्थ को हर विद्या सिखाई गई, धनुर्विद्या, राजनीति शास्त्र, युद्ध कला। वे हर चीज में श्रेष्ठ थे। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र हुए राहुल। महल में सब कुछ था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था। भीतर से एक आवाज आती थी, क्या यही जीवन है? खाना, सोना, सुख और फिर मर जाना। एक दिन उन्होंने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर भ्रमण पर ले चलो, मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूं। राजा ने बहुत कोशिश की रास्ता साफ करवाने की, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। नगर की सड़कों पर रथ चलता जा रहा था। अचानक सिद्धार्थ की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान। सिद्धार्थ चौंक गए। चन्ना, ये आदमी ऐसा क्यों हो गया है? चन्ना बोला, स्वामी, यह बुढ़ापा है। हर इंसान एक दिन ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मैं भी? क्या यशोधरा भी? क्या राहुल भी? चन्ना चुप रहा। रथ आगे बढ़ गया, लेकिन सिद्धार्थ का मन वहीं रुक गया था। उनके भीतर पहली बार एक सवाल उठा, अगर सबको बूढ़ा होना है तो यह सुंदरता, यह यौवन किस काम का? कुछ दूर आगे
उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा था, कराह रहा था, चेहरा पीला, शरीर कमजोर, आंखों में दर्द। सिद्धार्थ घबरा गए। इसे क्या हुआ है? चन्ना बोला, स्वामी, यह बीमार है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। अमीर, गरीब, राजा, प्रजा, कोई नहीं बचता। सिद्धार्थ के हाथ कांप गए। तो क्या स्वस्थ शरीर भी हमेशा स्वस्थ नहीं रहता? चन्ना, नहीं स्वामी, शरीर नश्वर है। आज पहली बार सिद्धार्थ ने महसूस किया, हम जिस शरीर पर इतना गर्व करते हैं वो खुद हमारा भरोसा नहीं निभाता। रथ आगे बढ़ा और फिर एक जुलूस दिखाई दिया। लोग रो रहे थे। बीच में एक अर्थी थी, उस पर एक मृत शरीर। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। चन्ना, ये लोग क्यों रो रहे हैं? ये आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? चन्ना बोला धीमी आवाज में, स्वामी, यह मर चुका है। मृत्यु आ जाने के बाद कोई नहीं बोलता, कोई नहीं लौटता। सिद्धार्थ के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। क्या हर इंसान मरता है? हाँ स्वामी, कोई नहीं बचता। सिद्धार्थ की आंखों के सामने महल, सुख, हंसी सब फीके पड़ गए। उनके मन में गूंजा, अगर अंत में सबको मरना है तो फिर यह जीवन किस लिए? अब सिद्धार्थ का मन भारी हो चुका था। लेकिन तभी उन्होंने देखा एक शांत चेहरा, केसरिया वस्त्र, आंखों में अजीब सी शांति। वह व्यक्ति सन्यासी था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? ना दुखी, ना परेशान, ना डरा हुआ। चन्ना बोला, स्वामी, यह एक साधु है। यह संसार के दुखों से मुक्ति का रास्ता खोज रहा है। सिद्धार्थ उस चेहरे को देखते ही रह गए। 3 दृश्य थे दुख के, चौथा दृश्य था दुख से मुक्ति की आशा। उनके मन में पहली बार एक रोशनी जली। अगर दुख है तो शायद दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। रथ वापस महल की ओर मुड़ा, लेकिन सिद्धार्थ अब वही नहीं थे। महल की दीवारें उन्हें कैद लगने लगी, संगीत उन्हें शोर लगने लगा, सुख उन्हें झूठा लगने लगा। रात को वो सो नहीं पाए। उनके मन में चारों दृश्य घूम रहे थे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और साधु। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसे ही जीऊं और एक दिन मर जाऊं, या फिर उस रास्ते को खोजूं जो इन दुखों से बाहर ले जाता है? यही से जन्म हुआ त्याग के विचार का, खोज के संकल्प का, बुद्ध बनने की यात्रा का। दोस्तों, 4 दृश्य, लेकिन उन्होंने एक राजकुमार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यहीं से कुछ समय बाद होगा महाभिनिष्क्रमण, जब सिद्धार्थ अपना राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ देंगे और निकल पड़ेंगे सत्य की खोज में। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 दृश्य और एक राजकुमार का दिल पूरी तरह बदल गया। रथ के लौटने के बाद सिद्धार्थ फिर उसी महल में थे, लेकिन मन अब वहां रह नहीं पा रहा था। संगीत चल रहा था, नर्तकियां नाच रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर, शांत साधु। वे सोचते रहे, अगर सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, तो फिर यह ऐश्वर्य किस काम का? रात गहरी होती गई, लेकिन उनके भीतर का तूफान और तेज होता गया। उसी रात सिद्धार्थ अपने महल के उस कक्ष की ओर बढ़े जहां यशोधरा और उनका पुत्र राहुल सो रहे थे। चांदनी कमरे में फैल रही थी। राहुल मां की गोद में सो रहा था। सिद्धार्थ वहीं खड़े रहे, मन में द्वंद्व। अगर मैं चला गया तो ये क्या करेंगे? अगर मैं नहीं गया तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? वे धीरे से पास आए, राहुल को छूना चाहा, लेकिन डर गए कहीं बच्चा जग ना जाए। उन्होंने आखिरी बार दोनों को देखा और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सत्य का रास्ता खोजने जा रहा हूं। और वे चुपचाप लौट गए। सिद्धार्थ ने अपने विश्वास पात्र सारथी चन्ना को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार करने को कहा। चन्ना घबरा गया, स्वामी, इतनी रात को कहां? सिद्धार्थ बोले शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, चन्ना, मैं अब इस महल में कैद नहीं रह सकता। मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। रात के सन्नाटे में 3 लोग निकले, सिद्धार्थ, चन्ना और कंठक।
सत्य की खोज में गृह त्याग करना, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कुछ दूर जाकर सिद्धार्थ रुक गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, अपने लंबे बाल काट दिए। चन्ना रो पड़ा। स्वामी, आप सच में सब छोड़ रहे हैं? सिद्धार्थ बोले, चन्ना, आज से मैं राजकुमार नहीं, मैं सिर्फ एक साधक हूँ, एक खोजी हूँ। उन्होंने अपने आभूषण चन्ना को दे दिए और कहा, इन्हें वापस महल पहुंचा देना। और साधारण वस्त्र पहनकर वे आगे बढ़ गए। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सिर्फ 4 दृश्य इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। आज हम सुनेंगे वही कहानी जब एक राजकुमार जो सुखों के महल में पला बढ़ा था, पहली बार दुख की असली शक्ल से टकराया। राजा शुद्धोधन ने आदेश दे रखा था, मेरे पुत्र सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना न करना पड़े। महल के बाहर की सच्चाई उससे छुपा दी गई थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यही पूरा संसार है? क्या जीवन सिर्फ यही है? दोस्तों, राजमहल छोड़ देना आसान नहीं होता, अपनों से दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना। कहानी है उस समय की जब सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें सत्य अभी मिला ही नहीं था। आज हम जानेंगे उन्होंने किन किन गुरुओं से शिक्षा ली, उन्होंने कठोर तपस्या क्यों की और क्यों उन्हें लगा कि यह रास्ता भी पूरा नहीं है। यह कहानी है भटकन और गुरुओं की खोज की। सन्यासी जीवन की शुरुआत। महल छूट चुका था, राजसी वस्त्र छूट चुके थे। अब सिद्धार्थ एक साधारण साधक थे। दिन में भिक्षा मांगना, रात में पैर के नीचे सोना, ना कोई आराम, ना कोई सुरक्षा। लेकिन उनके मन में एक ही आग जल रही थी, मुझे दुख से मुक्ति का रास्ता चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वे जंगलों में भटकने लगे, आश्रमों में जाने लगे, जहां जहां किसी महान गुरु का नाम सुनते वहां पहुंच जाते। पहले वे पहुंचे एक प्रसिद्ध योगी आलार कलाम के पास। आलार कलाम ध्यान के महान ज्ञाता थे। वे सिखाते थे गहरा ध्यान, जहां मन शून्य हो जाता है, जहां चेतना एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाती है। सिद्धार्थ ने पूरी लगन से अभ्यास किया। कुछ ही समय में उतने ही कुशल हो गए जितने खुद गुरु थे। आलार कलाम ने कहा, तुम मेरे बराबर पहुंच गए हो, मेरे साथ रहो, इस आश्रम का नेतृत्व संभालो। लेकिन सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, यह ध्यान मुझे शांति तो देता है, लेकिन क्या यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्ति देता है? उन्हें लगा यह रास्ता ऊंचा है, लेकिन अंतिम नहीं, और वे आगे बढ़ गए फिर से खोज में। इसके बाद वे पहुंचे महान गुरु उद्दक रामपुत के पास। यह गुरु चेतना की और भी ऊंची अवस्था सिखाते थे, जहां ना संज्ञा रहती है ना असंज्ञा, एक बहुत सूक्ष्म मानसिक स्थिति। सिद्धार्थ ने यहां भी कठोर अभ्यास किया। कुछ ही दिन में वो यहां भी श्रेष्ठ शिष्य बन गए। गुरु ने कहा, तुम इस मार्ग में मुझसे भी आगे निकल सकते हो, लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह ज्ञान मुझे दुख के मूल कारण तक ले जाता है, या यह भी सिर्फ मन की एक ऊंची अवस्था है? सिद्धार्थ समझ गए, मन की ऊंचाई और मुक्ति दो अलग अलग बातें हैं, और उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ ने सोचा, अगर ध्यान और ज्ञान से नहीं मिला तो शायद शरीर को कष्ट देकर मिलेगा। वे पहुंचे उड़ुगबेला, आज का बोध गया क्षेत्र। वहां 5 अन्य तपस्वी भी थे। अब शुरू ही भयंकर तपस्या। दिन में एक दाना चावल, कभी कभी सिर्फ पानी। शरीर सूख कर कांटा बन गया, पसलियां दिखने लगी, सांस लेना भी कठिन हो गया। लोग उन्हें देखकर कहते, यह साधु नहीं, चलता फिरता कंकाल है। लेकिन सिद्धार्थ रुके नहीं। उनका संकल्प था, या तो सत्य मिलेगा या फिर यह शरीर यही गिर जाएगा। 6 लंबे साल तपस्या करते करते एक दिन वे ध्यान में बैठे थे और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ग्रामीण उन्हें बचाया। एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर दी। शरीर में थोड़ी ताकत लौटी और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर एक बहुत बड़ा बोध हुआ, यह रास्ता भी गलत है। जिस तरह भोग से सत्य नहीं मिलता, उसी तरह शरीर को तोड़ने से भी सत्य नहीं मिलेगा।
उन्होंने समझ लिया, बीना के तार अगर ढीले हो तो सुर नहीं निकलता, अगर बहुत कसे हो तो टूट जाते हैं। यह संगीत बीच के संतुलन से निकलता है। यहां से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का विचार। जो 5 तपस्वी उनके साथ थे, उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ने भोजन कर लिया है। वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ तपस्या छोड़कर फिर सुख के रास्ते पर लौट गए हैं और वह उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अब पूरी तरह अकेले थे, लेकिन इस बार वे टूटे नहीं थे। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थे। अब मैं ना भोग का रास्ता चलूंगा, ना आत्म पीड़ा का। अब मैं चलूंगा मध्यम मार्ग पर। सिद्धार्थ उठे, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चल पड़े एक पीपल पेड़ की ओर। उन्होंने मन में संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना टूट जाए। यही था वह स्थान जहां कुछ समय बाद एक साधक बुद्ध बनने वाला था। दोस्तों, यह था सिद्धार्थ का भटकन का समय, गुरुओं की खोज, तपस्या की आग और अंत में मध्यम मार्ग की खोज। अब अगला कदम है बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान, मारा का सामना और ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ यात्राएं पैरों से तय होती है और कुछ यात्राएं आत्मा से। आज की कहानी हम उस रात की जब एक साधक ने कहा, या तो आज मुझे सत्य मिलेगा या फिर यह शरीर यहीं समाप्त हो जाएगा। आज हम देखेंगे बोधि वृक्ष के नीचे बैठा एक तपस्वी, भीतर और बाहर का संघर्ष और वह क्षण जब सिद्धार्थ बुद्ध बने। 6 साल की कठोर तपस्या और शरीर टूट चुका था, लेकिन मन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। सिद्धार्थ समझ चुके थे, ना भोग से सत्य मिलता है, ना आत्म पीड़ा से। सत्य मिलता है मध्यम मार्ग से। वे धीरे धीरे उरुगवेला से आगे बढ़े, निरंजना नदी पार की और पहुंचे एक शांत स्थान, एक विशाल पीपल का वृक्ष। वहीं उन्होंने एक कुशा आसन बिछाया और मन में संकल्प लिया, जब तक मुझे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। यह कोई साधारण बैठना नहीं था, यह था अंतिम युद्ध का आरंभ। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे, श्वास शांत, मन स्थिर। पहले आया शरीर का शोर, दर्द, थकान, स्मृतियां। फिर आया मन का शोर, यशोधरा का चेहरा, राहुल की नींद, महल की चमक और तपस्या के कष्ट। लेकिन वे देखते रहे, बिना पकड़े, बिना भागे। धीरे धीरे मन गहरा होता गया, जैसे झील की सतह शांत हो जाए। और तब उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा, जीवन की लंबी श्रृंखला, उठना, गिरना, जन्म, मृत्यु। उनके भीतर का समझ जगी, यह चक्र यूं ही चलता रहता है जब तक अज्ञान रहता है। ध्यान और गहरा हुआ। उन्होंने देखा, सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की कहानी। कोई सुख में, कोई दुख में, सब तृष्णा के बंधन में बंधे हुए। उनका हृदय करुणा से भर गया। उसी क्षण उन्होंने समझा, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, आसक्ति। और अगर तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। यहीं से उनके भीतर आकार लेने लगे 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की स्पष्ट झलक। कथाओं में कहा जाता है, उसी रात उनका सामना मारा से हुआ। मारा, जो मोह, भय और अहंकार की प्रतीक। मारा ने कहा, तुम क्यों बैठे हो यहाँ? लौट जाओ, जीवन जियो, सुख भोगो, यह रास्ता कठिन है। फिर उसने डर दिखाया, फिर उसने लालच दिया, फिर उसने सुंदरियों का मोह दिखाया, लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। मारा ने कहा, कौन गवाह है कि तुम आसन के योग्य हो? सिद्धार्थ ने अपना दाहिना हाथ धरती को छुआ। यह धरती मेरी गवाह है। और कथा कहती है, धरती कांप उठी, जैसे साक्ष्य दे रही हो। मारा हार गया, क्योंकि जहां जागरूकता होती है वहां मोह टिक नहीं पाता है। रात ढल रही थी, आकाश में तारे फीके पड़ने लगे और जैसे ही भोर का तारा चमका, उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया।
और कुछ जाग गया। उन्होंने देखा सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है और मैं जैसा कोई अस्थायी तत्व नहीं है। अज्ञान गिर गया, तृष्णा ढीली पड़ गई और मन पूर्णतः शांत हो गया। उसी क्षण सिद्धार्थ बने बुद्ध। बुद्ध यानी जागृत, जो स्वयं जाग गया और अब दूसरों को भी जगाने वाला था। कुछ समय वहीं बैठे रहे, बुद्ध कुछ समय वहीं बैठे रहे। शांति में, मौन में उनके मन में एक विचार आया, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? फिर दूसरा विचार उठा, करुणा का। अगर कुछ लोग भी समझ सके तो यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उठकर 7 दिन तक उस वृक्ष की ओर देखा, कृतज्ञता से देखा, जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसलिए वह वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। अब बुद्ध ने तय किया, मैं इस सत्य को बांटूंगा। वे चले सारनाथ की ओर, अपने 5 पुराने साथियों के पास। वहीं उन्होंने दिया पहला उपदेश, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। यहीं से शुरू हुआ बुद्ध का करुणा यात्रा। दोस्तों, यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी है जागने की, देखने की और मुक्त होने की। बोधि वृक्ष के नीचे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं बैठे थे, वहां बैठा था हर इंसान का प्रश्न, क्या दुख से मुक्ति संभव है? और बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम जाग जाओ। अगर आपको यह कहानी छू रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाते हैं, मानवता की दिशा बदल देते हैं। आज की कहानी उस दिन की जब बोध गया में जागा हुआ एक मनुष्य सारनाथ में मानवता को जगाने निकला। इस दिन बुद्ध ने घुमाया धर्म का चक्र और दुनिया को मिला दुख से मुक्ति का रास्ता। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाने के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन में बैठे रहे। उनके मन में एक सवाल था, जो मैंने देखा वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? एक पल को उन्हें लगा शायद यह सत्य बहुत कठिन है, लेकिन फिर उनके भीतर करुणा उठी। अगर कुछ लोग भी समझ सके तो यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही उन्होंने निश्चय किया, मैं चलूंगा और इस मार्ग को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। बुद्ध ने कदम बढ़ाए सारनाथ की ओर, जहां उनके 5 पुराने साथी रहते थे। वे ही तपस्वी जिन्होंने उन्हें तपस्या छोड़ने पर छोड़ दिया था। रास्ते में लोग उन्हें देखते थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही तेज था। कुछ ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ना देव हूं ना साधारण मनुष्य, मैं जगा हुआ हूं। और वे चलते रहे करुणा की यात्रा पर। सारनाथ के मृगदाव में वे 5 तपस्वी रहते थे, कौंडिन्य, बप्य, भद्य, महानाम और अस्सजी। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो आपस में बोले, देखो वही सिद्धार्थ आ रहा है जो तपस्या छोड़कर सुख के रास्ते चला गया था। हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, उनका तेज, उनकी शांति, उनका संतुलन, उन 5 का मन बदलने लगा। अनजाने में ही वे खड़े हो गए, आसन दिया और आदर से बिठाया। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं सुख के मार्ग पर नहीं लौटा हूं, मैं मध्यम मार्ग पर पहुंचा हूं और मैंने अमरत्व का द्वार देखा है। बुद्ध ने सबसे पहले कहा, 2 छोर जिनसे साधक को बचना चाहिए, एक है भोग का रास्ता, दूसरा है आत्म पीड़ा का रास्ता। ये दोनों ही दुख की ओर ले जाते हैं, इनके बीच है मध्यम मार्ग। उन्होंने समझाए, जैसे बीना के तार बहुत ढीले हो तो सुर नहीं निकलेगा, यदि बहुत कसे हुए हो तो टूट जाएंगे। सही संगीत संतुलन से निकलता है। 5 भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि यह वही बात थी जो उन्होंने अपने अनुभव से भी देखी थी। फिर बुद्ध ने कहा, अब सुनो जीवन का सत्य। दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग, असंतोष, सब दुख है। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, आसक्ति। दुख का निरोध संभव है। अगर तृष्णा समाप्त हो जाए, दुख भी समाप्त हो जाता है। दुख निरोध का मार्ग है
और वही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह सुनकर कौंडिन्य की आंखों में पहली बार चमक आई। उन्हें लगा, हाँ, यही है वो जिसे हम खोज रहे थे। बुद्ध ने सरल शब्दों में समझाया, अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने कहा, यह कोई दर्शन की बात नहीं है, यह जीने का तरीका है। धीरे धीरे 5 भिक्षुओं को लगने लगा कि यह मार्ग कठिन नहीं है, बल्कि व्यवहारिक है और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। कौंडिन्य का जागना और संघ की शुरुआत। उपदेश सुनते सुनते कौंडिन्य के भीतर कुछ टूट गया और कुछ खुल गया। उन्होंने कहा, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यही था उनका पहला बोध। बुद्ध ने कहा, कौंडिन्य समझ गया है। यहीं से शुरू हुआ संघ का जन्म और बुद्ध के संदेश की यात्रा। इसलिए इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म के चक्र का घूमना शुरू हो गया। दोस्तों, उस दिन सारनाथ में सिर्फ 5 लोगों ने नहीं सुना था, असल में मानवता ने पहली बार अपने दुख का रास्ता समझा था। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने दिया समझने का तरीका और कहा, अप्पो दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट बुद्धत्व के विचार के साथ। धन्यवाद।